सो ऑलराइट गाइज, बेसिकली टाइम आ चुका है यहाँ पे आके सेशन स्टोरेज को समझने का। प्रीवियस वाले वीडियोस की बात की जाए जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हमने देख लिया था कि लोकल स्टोरेज क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, क्या यूज़ होता है और कैसे हम इसका यूज़, बेसिकली इसमें क्या क्या हमको कमांड देनी पड़ सकती है, ठीक है, कैसे हम इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने समझी थी लोकल स्टोरेज वाले वीडियो के अंदर। इससे जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो था, उसके अंदर हमने सारे कंसेप्ट को कवर कर लिया था। लेकिन बात होती है सेशन स्टोरेज क्या होती है। सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज दोनों सिमिलर ही होती है, दोनों का सेम सेम कमांड होता है। एक माइनर सा डिफरेंस होता है कि आपका ब्राउज़र जब भी क्लोज होगा तो सेशन स्टोरेज ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। लोकल स्टोरेज में ऐसा नहीं होता है। लोकल स्टोरेज में डेटा सेव रहता है, लेकिन सेशन स्टोरेज में जैसे आपका ब्राउज़र टैब क्लोज हुआ तो आपका होगा क्या, जो भी डेटा उसमें आप सेट करोगे वो क्या हो जाएगा, सिंपली रिमूव हो जाएगा। और ये प्रोसेस कैसे काम करती है इसको हम एग्जांपल की तरफ से समझते हैं सबसे पहले। तो गाइस नोटिस कर सकते हो, मैंने सिंपली एक index.html नाम से एंड एक script.json नाम से मैंने फाइल क्रिएट कर रखी है। मैं बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे इसका बेसिक टेम्पलेट पुट करूँगा ऑलराइट। और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, हम देख रहे हैं गाइज, आप टाइटल वगैरह दे दिया करो। एक अच्छी हैबिट होती है जिसमें पता चले कि हो क्या रहा है। सेशन स्टोरेज, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, स्टोरेज में यहाँ पे डाल देता हूँ स्टोरेज, ठीक है। और मैं सिंपल एक पैराग्राफ लूँगा और इसको मैं सिंपली एक आईडी देता हूँ डेमो नाम से, ठीक है। तो गाइज़ एक बार बताना चाहूँगा कि वो प्रीवियस वाला वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखा है तो यार उसको एक बार जाके आप सिंपली देखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये जो index.js है इसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। हम इस पे चलते हैं। अभी देखो, अभी बात करते हैं इसके सिंटेक्स की क्या होते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन इजी लैंग्वेज के अंदर बता दिया कि जब तक आपका डेटा, मतलब आपका जब तक आपका ब्राउज़र ऑन है तब तक उसमें डेटा सेव रहेगा, ठीक है। और जब भी ब्राउज़र आपका सिंपली डिस्क्लोज, बेसिकली क्लोज हुआ तो आपका डेटा रिमूव हो जाएगा। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये इसका पाथ क्या होता है, कहाँ पे मिलती है। आप सिंपली, मैं देख सकते हो मैं ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और मैं राइट क्लिक करके, बेसिकली आप या तो आप इसमें जाओ, थ्री डॉट्स हैं राइट साइड में टॉप पे, यहाँ पे जाओ। देन आपको सिंपली मोर टूल्स के अंदर जाना है, यहाँ पे आप डेवलपर टूल्स के अंदर जा सकते हो। अब जैसे आप डेवलपर टूल्स के अंदर जाओगे तो आप यहाँ पे टैब देख रहे हो, एलिमेंट्स, कंसोल सोर्स, नेटवर्क, और इसमें जाके आप सिंपली एप्लीकेशन के अंदर जाओगे और यहाँ पे आपको सेशन स्टोरेज मिलेगी। ये हमारी लोकल स्टोरेज है, लेकिन सेशन स्टोरेज की बात की जाए तो ये सेशन स्टोरेज यहाँ पे ओपन है अभी, ठीक है। इसमें कोई नहीं है, वो सेम ही चीज़ है, की एंड वैल्यू, की और वैल्यू पेयर से डेटा सेव करने के काम आती हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। तो ये इसका पाथ है। आप राइट सॉर्ट भी कर सकते हो, जैसे राइट क्लिक, मैं सिंपली इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा ना, इस पर राइट क्लिक करके तो भी मैं इसमें जा सकता हूँ। तो मैं जैसे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया तो भी मैं यहाँ पे सिंपली आ सकता हूँ एप्लीकेशन टैब के अंदर, ठीक है। इस टाइप से आप कैसे भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। अब करेंगे क्या, इसका सिंटेक्स बताता हूँ। आपको लिखना पड़ेगा, जैसे लोकल स्टोरेज के अंदर हम लिखते थे विंडो, ठीक है। और मैं डायरेक्टली लिख के बता देता हूँ, यही सिंटेक्स है इसका। विंडो डॉट सिंपली सेशन स्टोरेज हमको लिखना है, और सेशन स्टोरेज लिख दिया मैंने, ठीक है, ओके। और इस ये सिंपल एक सिंटेक्स है। अब जब भी मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप लिखोगे सिंपल विंडो डॉट सेशन स्टोरेज, और इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये हमने इतना पार्ट लिया है, अभी तक इसमें कुछ ज़्यादा कोडिंग की नहीं है। सिंपल एक पैराग्राफ है और सिंपल एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने इंक्लूड किया और टाइटल लिखा है सिंपल। और इसको मैं सिंपली राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये मेरा ब्राउज़र के अंदर जाके ओपन होगा, ओके। ये इसका सिंटेक्स है विंडो डॉट सेशन स्टोरेज। और ये 1 सेकेंड, विंडो डॉट सेशन स्टोरेज इसका सिंटेक्स है। इसमें अगर हमको आइटम्स को सेट करना हो तो हम लिखेंगे सिंपल सेट आइटम्स, ओके। और सेट आइटम के अंदर आपको सिंपल पैरेंथेसिस देना है। इसमें आपको दो चीज़ें पास करनी पड़ेंगी। आपको कौन सी चीज़ें पास करनी पड़ेंगी आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे इसको तो मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। देखो, इसके अंदर मैं आता हूँ सिंपली एप्लीकेशन टैब के अंदर, और दो चीज़ें इसके अंदर, दो आर्गूमेंट जाएंगे बेसिकली। सेशन स्टोरेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक तो मेरा की एंड एक मेरा वैल्यू, की एंड वैल्यू, सिंपली बेसिकली इसको बोल सकते हो की वैल्यू पेयर, ओके। मेरा की है यहाँ पे यूज़र नेम। अब यूज़र नेम का जो भी नेम है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, जैसे मैं एक्सीलेट कोड विद एज ए प्रिंट कर देता हूँ, ओके। और लास्ट में आप सेमीकोलन दे दो। अब जैसे मैं इस पेज को सेव करूँगा ना, तो मेरे पास अभी होगा क्या, इसके अंदर नोटिस कर सकते हो यूज़र नेम, और ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है।
ये सिंपल हमारी एक सेशन स्टोरेज है ना वो सेव हो चुकी है इस ब्राउज़र के अंदर। इस ब्राउज़र को मैं जैसे यहाँ से क्लोज करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी, आप नोटिस कर सकते हो। लेकिन गाइज मैं आपको बताता हूँ सिंपली इसके अंदर, इसमें हम सेट किया, अगर मुझे गेट करना हो तो मैं सिंपल हम गेट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। गेट में सिंपली मैंने पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ लिया, एक सिंपल डेमो नाम से मैंने आईडी ली है, इसको मैं गेट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो लेट रिजल्ट नाम से एक सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, रिजल्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और जो मेरी आईडी का नाम है डेमो, सिंपल, ठीक है, ओके। तो जो आपका रिजल्ट है डॉट इनर HTML, उसके अंदर हम करेंगे क्या, लोकल स्टोरेज, सॉरी सेशन स्टोरेज है वो, नॉट लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज के अंदर हम गेट करेंगे आइटम को। तो आपको लिखना पड़ेगा सिंपली गेट आइटम, ओके। और किसको गेट करना है, मुझे यूजर नेम को, जिस की को आपको गेट करना है, जिस की वैल्यू को आपको गेट करना है, उस की का नाम आपको पास कर देना है इसके अंदर एज ए आर्गुमेंट। सिंपल मैं यहाँ पे यूजर नेम पास कर दे रहा हूँ, ओके, ठीक है, इतना मैं किया। और अब आप नोटिस करना, मुझे यहाँ पे एक्सीलेंट कोड विद एजे मिल चुका है, यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ यार, इसको बंद करता हूँ, और ये आप लोग नोटिस कर सकते हो एक्सीलेंट कोड विद एजे मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, ओके। अब गाइज एक चीज़ और होती है इसके अंदर, अगर आपको आइटम्स को रिमूव करना हो तो आप सिंपली लिखोगे रिमूव आइटम मेथड का यूज़ करोगे। कैसे करोगे, आपका जो भी विंडो है सिंपली उसमें हम सेशन स्टोरेज पे चलेंगे, ठीक है। तो हमने लिखना पड़ेगा सिंपली सेशन का स्टोरेज, आई मीन सेशन स्टोरेज, बाय डिफ़ॉल्ट सजेस्ट नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरेज डॉट रिमूव, स्टेप से रिमूव एंड ITM आइटम, ठीक है। और इसके अंदर किस आइटम को रिमूव करना है उसकी की आपको पास करनी है, मुझे यूज़र नेम को इसमें रिमूव करना है, ठीक है। यूजर नेम को मैं यहाँ पे सिंपली डिलीट कर देता हूँ, ओके, सेव किया। और अब ये कुकी आपकी जा चुकी है, आप नोटिस कर सकते हो मेरा नाम यहाँ पे गायब है, और मैं जैसे यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा ना तो मेरे सामने वो कुकीज़, सॉरी उसमें सेशन स्टोरेज के अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। ऑलरेडी ये दिखाई दे रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है इसके अंदर। सिंपली हम चलते हैं सिंपली नेटवर्क एप्लीकेशन टैब पे, और यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ओके वो गायब तो हो चुकी है, लेकिन मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ वो यहाँ पे आ रही है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें सेट कर दिया। अगर हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे ना जस्ट इसके नीचे, तो अब ये आपको रिमूव होके मिलेगा, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा सिंपली, ओके। अब देख सकते हो कुछ नहीं मिल रहा है और वो रिमूव भी हो चुकी है सिंपली, ठीक है। तो एक फ्लो काम कैसे करता है जावास्क्रिप्ट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था समझना। अब बात करते हैं यहाँ पे हमको क्लियर करनी है। मान लो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं एक कुकीज़ को सेट करूँगा, और मैं कुकीज़ को सेट करूँगा सिंपली, और मैं सिंपली रिमूव आइटम को यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। और मैं एक कुकीज़ को मैंने सेट किया, रिफ्रेश किया, तो मुझे कुकी सेट होके मिल चुकी है, ठीक है। आप इसमें ऐसे कितनी भी कुकीज़ के अंदर सेट कर सकते हैं। मान लो मैं यूज़र नेम के अंदर कोई दूसरी कुकी सेट करना चाहूँ, तो मान लो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे कुछ भी, जैसे ऐसे मेरा नाम मैंने पुट किया, ओके, और मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास एक कुकी और आ चुकी है इसके अंदर, आप नोटिस कर सकते हो। आप इसमें कुकीज़ एक नई कुकी बन के, सॉरी एक नई सेशन स्टोरेज बन के इसके अंदर आ चुकी है। इस पहले वाले को डिलीट करते हैं, ओके। अब गाइज हमको मान लो कि इसको करना है क्लियर, तो हम सिंपली क्लियर मेथड का यूज़ करेंगे। और वो कैसे कर सकते हैं, हम लिखेंगे सिंपली विंडो डॉट सेशन स्टोरेज, इस टाइप से सेशन स्टोरेज, ठीक है, डॉट क्लियर मेथड का हम यूज़ करेंगे ना, तो सारी स्टोरेज सेशन स्टोरेज है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ओके। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है क्योंकि हमने इसको पहले सेट कर रखा है। इसको मैं जस्ट नीचे लेके आऊँगा और यहाँ पे मैं लेके आऊँगा, तो अब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा सिंपली, और वो सेशन स्टोरेज मेरी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। इस डोमेन के लिए एक सेशन स्टोरेज हमने बनाई, सेट की आइटम, गेट की आइटम, रिमूव की आइटम, दिखाया आइटम इसमें सिंपली, और हमने इस सेशन स्टोरेज को क्लियर किया। तो यही आपका सिंपली सेशन स्टोरेज और किस तरीके से काम करता है, इसमें एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम सिंपली, नोटबुक उसके अंदर देखेंगे। जैसे लोकल स्टोरेज देखेंगे उसके अंदर नोट सेशन स्टोरेज, लेकिन सिंपली चीज़ है दोनों, ठीक है।
ओके गाइज, और ये था आपका सिंपली सेशन स्टोरेज। तो थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, और बाय बाय।